एक सहाबी जिनका चेहरा निहायत आम सा था, काले रंग के, बदसूरत, छोटे कद के, समाज की नजर में वह थे एक हकीर और महरूम इंसान। लोग उन पर हंसी मजाक करते थे, मगर उनकी शादी हुई थी जन्नत की हूर से। आम लोग उन्हें कमतर समझते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वह थे एक रोशन सितारा। इस सहाबी की शादी किसी आम औरत से नहीं हुई थी, बल्कि जन्नती हूर से हुई थी। ऐसा गरीब महरूम शख्स आखिर कौन सा अमल करता था कि अल्लाह के नूर ने उन्हें ऐसी अजमत से नवाज दिया। कैसा था वह सहाबी? क्या था उसका हैरत अंगेज अमल, उसका मजबूत ईमान और उसका वह रूहानी हुस्न जो दिलों को हिला दे और आपकी आंखों में आंसू ले आए? तो इस वाकये को जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए। उस दिन दोपहर बेहद पुरसुकून थी। मदीना की गली के किनारे एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु। चेहरे पर अफसरदगी, आंखों में फिक्र की गहरी लकीरें। वह दिल ही दिल में कह रहे थे, हाय अल्लाह, इतने साल गुजर गए मगर मेरी जिंदगी में कोई नहीं। न घर है, न माल, न इज्जत। गरीब आदमी हूँ, काले रंग का, छोटे कद का। ऐसे इंसान से कौन मोहब्बत करेगा? ए अल्लाह! यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही रास्ता चलते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु को गहरी फिक्र में बैठा देखा तो फौरन उनके करीब आए और फरमाया, तुम यहाँ इस तरफ फिक्रमंद होकर क्यों बैठे हो? सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं, लोग मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, मेरा घर नहीं, माल नहीं। ऐसी हालत में कौन मुझे बेटी देगा? कौन मुझसे निकाह करेगा? इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम निकाह करना चाहते हो? सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मैं तो छोटे कद का हूँ, काला हूँ, मेरा घर नहीं, माल नहीं, मेरे साथ कौन निकाह करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, साद, क्या तुम निकाह करना चाहते हो? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं तो निकाह करना चाहता हूँ, मगर मुझे डर लगता है, कौन मुझे बेटी देगा? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, रात के वक्त मुझसे मिलना, तुम्हारे लिए एक खबर है। यह फरमाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ मदीना के एक मशहूर सनातकार रहते थे। उनकी इकलौती बेटी ऐसी हसीन थी कि उसके हुस्न की बात सुनकर लोग कहते, मदीना की हूर। उसकी खूबसूरती, उसका अदब और उसकी आजिजी ऐसी थी कि जिसकी नजर पड़ती फौरन दिल मगन हो जाता। नाकाबिल ए यकीन मगर सच, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा के घराने की पहचानी हुई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि सब उसे हूरे मदीना कहकर पुकारते थे। फिर रात के वक्त सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हाजिर हुए। तब रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सद, तुम निकाह करना चाहते हो, लेकिन तुम किससे निकाह करोगे? क्या कोई तुम्हारी पसंद में है? सद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर कुछ सोचे कहा, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे निकाह करना हो तो मदीना के उस ताजिर की इकलौती बेटी जिसे सब हूरे मदीना कहते हैं, मैं उसी से निकाह करना चाहता हूँ। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा निकाह का पैगाम एक खत में लिख दूंगा, तुम ये पैगाम वहां पहुंचा देना। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सद सलामी रज़ियल्लाहु अन्हु उस मदीना के मुआज्जज सनातकार के घर की तरफ रवाना हुए। उनका दिल धड़क रहा था, खौफ और उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि आज का यह कदम उनकी जिंदगी का नया बाब शुरू करने वाला था। उनकी आंखों में उम्मीद, खौफ और खुशी का अजीब सा मेलाज था। जाते जाते रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा, ए सद, तुम कहां जा रहे हो?